वेक्टर का पूरा फार्मूला और इस पर न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले बताया गया आपको पहला फार्मूला इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, या इसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं क्यू वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी। नंबर 2, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू आई एल वी साइन थीटा, या वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं आई इंटू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। नंबर 3, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल F इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ बी। जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में चलेगा तो आपको बताया गया है जब आवेश चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है उसको बोलते हैं Q इंटू ई, प्लस जो मैग्नेटिक फील्ड में इसको F भी बोलते हैं, चुंबकीय बल बोलते हैं इसको। यह होगा Q इंटू वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, यह होता है इतना। या लिख सकते हैं इसे वेक्टर F बराबर Q को कॉमन कर दें तो ये कितना हो जाएगा वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V, ये हो जाएगा। इसे लॉरेंज बल बोलते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के पथ की त्रिज्या बताया गया है R बराबर एम भी बटे क्यू बी। इसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है हाफ एम भी स्क्वायर। तो यहाँ से भी बराबर लिख सकते हैं, देखिए भी इक्वल टू 2k/m अंडर रूट में, ऐसे 2k/m। तो इस v की जगह पर कभी कभी आ जाता है काइनेटिक एनर्जी के रूप में किलोमीटर, तो ऐसे यह हो गया m अपान qb और v की जगह पर हो जाएगा अंडर रूट 2k/m। इस m को अंदर ले जाएंगे तो यह हो गया बाहर 1/qb, और अंदर जब ले जाएंगे इस m को तो हो जाएगा m स्क्वायर 2k/m। तो m से एक m कैंसिल, तो ऊपर हो गया अंडर रूट 2m/qb। ये भी होता है, कभी कभी वेलोसिटी न देकर के काइनेटिक एनर्जी दे देता है। एक फार्मूला ये भी आप लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। अगर कण भी, इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए अगर कण भी विभवांतर से त्वरित हो तब त्रिज्या क्या होगी। यदि कण भी विभवांतर से त्वरित हो तो जब भी विभवांतर से कोई आवेश होता है त्वरित, उसकी एनर्जी होती है Q इंटू भी। यह Q इंटू भी बदलती है हाफ एम भी स्क्वायर, दोनों में अंतर है।
ए ऑफ भी क्या है, विभवांतर है, और ए भी क्या है, वेलोसिटी है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं आप, 2q_v/m इज इक्वल टू स्मॉल v कर दें तो यह हो जाएगा अंडर। अब पुनः देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए हैं, यहां पर लिख रहे हैं आप इसी फार्मूला में v की जगह पर, तो r इज इक्वल टू m/qv और अंडर रूट v के जगह पर 2q_v/m। इस m को भी अंदर लाइए और q को भी अंदर लाइए, तब यह r बराबर 1/v अंडर रूट m जब अंदर आएगा तो m² 2qv/, एक q अंदर आएगा तो q²m, m से एक m कैंसिल, q से एक q कैंसिल, r इज इक्वल टू 1/v अंडर रूट, क्या बचा यहाँ पे 2mv, 2m/q। ये भी कभी कभी फार्मूला यूज होता है। ये 3 फार्मूला हो गए रेडियस का, इसको नोट कर लीजिए। अब इसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। कण की आवर्त काल, कण का आवर्त काल, t बराबर फॉर्मूला याद रखना चाहिए, समय बराबर दूरी 2πr/v या 2πm/qv, इसे याद रखना चाहिए, आवर्त काल होता है। और इसकी जो आवृत्ति होती है, इसको उलट देंगे, आवृत्ति n बराबर qv/2πm, या इसकी फ्रीक्वेंसी भी आएगी। ये उस समय होता है जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे। आप देख देते हैं, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर प्रवेश करे, तब इसकी रेडियस होती है r बराबर या v के जगह पर v sin θ/qv, v sin θ/qv। और टाइम पीरियड में और आवृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें होता है कुंडलिनी का पिच, कुंडलिनी का पिच p बराबर, पिच क्या है, दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना लगता है, चाल इधर भी आने वाला होता है v cos θ, और समय में टाइम पीरियड t, और v cos θ, और टाइम पीरियड कितना होता है 2πm/qv, ये पूरा पूरा होता है 2πm/v cos θ/qv, इतना नोट कर लीजिए, ये होता है इसका फार्मूला। दो समांतर धारावाही चालक के बीच में लगने वाला बल F बराबर μ0/2πI1I2/r, और L लंबाई पर, धारावाही चालक के बीच में लगने वाला L लंबाई पर लगने वाला बल कितना होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। साइक्लोट्रॉन की साइक्लोट्रॉन के लिए लिख देंगे निर्गत कण की
गतिज ऊर्जा बराबर आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2m या 2n क्यू वी। आर क्या है? मैक्सिमम रेडियस, डीज का रेडियस, आवेशित कण का आवेश, चुंबकीय क्षेत्र, आवेशित कण का द्रव्यमान, डीज से बाहर निकलने के पहले किए गए चक्रों की संख्या, आवेश और विभवांतर से कितना विभवांतर लगाया गया डीजों के बीच में, और एक डीज के और उसका एक डीज में जो टाइम लगता है वह होता है पाई एम बाई क्यू वी, और एक पूर्ण चक्कर में लिया गया समय 2 पाई एम बाई क्यू वी, और साइक्लोट्रॉन की जो आवृत्ति होती है एम बराबर क्यू वी अपान 2 पाई एम। एग्जाम्पल देखिए इस पर, 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 1 मिली टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। ज्ञात कीजिए इलेक्ट्रॉन की चाल और वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। तो दिया क्या क्या है देखिए पहले, गिव एंड दैट दिया है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दिया है, गतिज ऊर्जा दिया है 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको लिख सकते हैं ऐसे 6.4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 गुणे 10 टू पावर माइनस 19 जूल। 1 मिली टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र को भी लिखते हैं V बराबर 1 मिली टेस्ला या 10 टू पावर माइनस 3 टेस्ला की चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg, और इलेक्ट्रॉन पर का जो आवेश होता है E कहिए या Q कहिए तो भी हो, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। देखिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका। अब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी बाई एम अंडर रूट, वैल्यू पुट कर दीजिए अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी है 6.4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अंडर रूट देखिए 2 इंटू 6.4 इंटू 1.6 बाई 9.1, और पावर का हिसाब किताब यहाँ पे करेंगे। देखिए माइनस 31 ऊपर जाएगा तो प्लस 31, अब माइनस 19 जब इसमें से रिड्यूस करेंगे, घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पर 12 या 10 टू पावर क्या आ गया 12। अब देखिए इसको ध्यान देना है, लगभग कैसे आ रहा है ये, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 6.4, 6.4 को हमने 64 कर दिया, इसको 16 कर दिया, और 2 पॉइंट जो बचे हुए हैं हमारे पास इसको कर दिया 10 टू पावर माइनस 2 और 10 टू पावर 12 बाई 9.1 को हम चाहे तो 9 भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अंडर रूट 2 की अंडर रूट निकालेंगे तो 1.414, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 3, और इसका कितना हो जाएगा 12 में से 2 जब निकाल देंगे 10 यानी 10 टू पावर 5। इसको सॉल्व कर दिया जाए, काट दीजिए 3 से, पॉइंट 3 चौक को 12, 2 बचेगा, 3 7 को 21, 1 बचेगा, गुणा कर दीजिए इसमें 8 करने 8, 8 7 के 56 के 6 वहाँ से 5, 8 चौक को 32, अब 32 और 5 37,
इंटू 4 इंटू 10 टू पावर 5। 4 का मल्टीप्लाई करिए, 8 चौक को 32, 6 चौक को 24, 24 को 24 की 27, 2 7 चौक को 28, 2 30, 4 3 12, 2 14। ये हो जाएगा इंटू 10 टू पावर 5। एक अंक इधर लाइए तो वेलोसिटी आ गया 1.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा 1.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, अब पूछा है रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस भी निकाल लीजिए। रेडियस निकालने का फार्मूला आप जानते हैं, R बराबर होता है mv/qv। m 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 v, 1.4 इंटू 10 टू पावर 6 बाई q। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 b 10 टू पावर -3 टेस्ला। इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने का तरीका इज इक्वल टू पॉइंट लिख दीजिए 9.1 इंटू 1.4 नीचे 1.6 पावर का हिसाब किताब देख लीजिए। -19 -3 मिलकर के हो जाएगा -22। अब 22 6 28 प्लस 28 और -31 मिलकर के बचेगा कितना, -3। पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दीजिए तो 9.1 इंटू 14 और नीचे हो गया 16 10 टू पावर -3। 2 बटे 16 2 सत्ते 14, 7 से काट दीजिए एक बार, 7 9 63 बटे 8 गुणे 10 टू पावर -3 और ये हो जाएगा लगभग 8 टाइम्स, लगभग 8 आएगा। 8 गुणे 10 टू पावर -3 मीटर, या लिख सकते हैं 8 मिलीमीटर। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन 4 इंटू 10 टू पावर 4 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होकर अपनी गति के लंबवत 0.06 टेस्ला की चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम है। तो पहले दिया क्या है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर दिया है कैपिटल V बराबर 4 इंटू 10 टू पावर 4 वोल्ट से त्वरित होकर अपनी गति के लंबवत यानी थीटा बराबर 90 डिग्री में चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.06 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वह मानिए 9 इंटू 10 टू पावर -31 kg और इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। तो कह रहा है बताइए वृत्ताकार लंबवत प्रवेश करेगा तो किस पथ पर चलेगा, वृत्ताकार मार्ग पर चलेगा। तो वृत्ताकार मार्ग में त्रिज्या r हमें ज्ञात करना है। r बराबर देखिए होता है, r बराबर होता है mv/qv। m दिया है, q दिया है, v दिया है, v नहीं दिया है। v को निकालने के लिए हमें विभवांतर दिया हुआ है, तो कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। काइनेटिक जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी आप जानते होंगे, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है QV और होता है ½ mv²। दोनों चीजें होती है QV और ½ mv²। तो यहां से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे इन दोनों रिलेशन से। लिख देंगे v² बराबर 2qv/m या v बराबर √2qv/m। यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगी। वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं, इसको निकाले हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए देखिए वैल्यू को पुट किया जा v = √2 q इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 गुणे 10 टू पावर -19। v विभवांतर है, विभवांतर की वैल्यू दी हुई है कितनी, 4 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू 10 टू पावर 4 और नीचे m है तो मास आप जानते होते हैं 9 इंटू 10 टू पावर -31। इसको आप सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पहले तो आप पॉइंट
अंक को लिखिए 2 इंटू 1.6 इंटू 4/9 और पावर को देखिए यहाँ पे -31 -31 है। -31 जब ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो -31 में 4 जब जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। अब 35 में से 19 को निकाल देना है यहाँ से, तो ये कितना बचेगा 16 बचेगा। देखिए 15 और 2 में से 16 बचेगा तो 1 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू 16 इंटू 2.6 है 1.6 इंटू 4/9, तो ऐसे ही रख दीजिए, इसको ऐसे कर दे रहे हैं 0.2 इंटू 16 इंटू 4/9 इंटू 10 टू पावर 16। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा √0.2 इंटू 4 इंटू 2/3 इंटू 10 टू पावर 8, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.18 4 इंटू 10 टू पावर 1.184 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये वेलोसिटी निकल गई। यहाँ पर √2 का आप निकालिएगा, सॉल्व करेंगे इतना आएगा। ये तो आपकी वेलोसिटी निकल गई। वेलोसिटी की बात से पूछा है रेडियस कितनी होगी। r बराबर mv बटे qb, m की जगह पर 9 इंटू 10 टू पावर -31, v की जगह पर 1.184 इंटू 10 टू पावर 8 बाई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, और b का मान दिया हुआ है, b की वैल्यू दी गई है 0.06। इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 112.2 गुणे 10 टू पावर -4 मीटर, या 1.122 गुणे 10 टू पावर -2 मीटर, या 1.12 सेंटीमीटर, 1.12 सेंटीमीटर सॉल्व करेंगे। मेकल है, एक साइक्लोट्रॉन की 2 लीटर आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज है। प्रोटॉनों को त्वरित करने के लिए क्रियाकारी चुंबकीय क्षेत्र क्या होना चाहिए। यदि बीज की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो तो मशीन द्वारा त्वरित प्रोटॉन किरण पुंज की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। दिया है E बराबर, यानी प्रोटॉन का आवेश दिया है 1.6 गुणे 10 टू पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 टू पावर -27 किलोग्राम। तो क्या क्या दिया है देखिए पहले, गिवन दैट आवृत्ति दिया हुआ है N बराबर 10 मेगा हर्ट्ज, यानी 10 गुणे 10 टू पावर 6 हर्ट्ज। डिस्क की त्रिज्या दिया हुआ है R बराबर 60 सेंटीमीटर, यानी 0.60 मीटर, और आवेश दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 टू पावर -19 ग्राम, और प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है 1.67 गुणे 10 टू पावर -27 किलोग्राम। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। पूछा गया है बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना है और काइनेटिक एनर्जी कितनी है। क्या क्या पूछा गया है देखिए, बताइए चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है और काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो ठीक है शुरू करते हैं। लिखेंगे प्रोटॉन की आवृत्ति या साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति दोनों सेम होती है। n बराबर आपको क्या बताया गया है QB/2 पाई m, n बराबर QB/2 पाई m। तो यहां से B बराबर निकाल लीजिए। B बराबर क्या होगा
2 पाई m n अपॉन q। मान रखिए 2 इंटू 3.14 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 इंटू n की वैल्यू देखिए कितनी है आवृत्ति 10 इंटू 10 टू पावर 6 बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इसको जब हल करेंगे आप तो आएगा ये 0.66 टेस्ला। इसको सॉल्व करेंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे। 0.66 टेस्ला। और काइनेटिक एनर्जी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है r स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2m। तो सबकी वैल्यू मालूम है, त्रिज्या है पॉइंट, r इक्वल टू कितना दिया गया है, r इक्वल टू 0.60 का स्क्वायर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 का स्क्वायर, और b की वैल्यू दिया हुआ है, भी निकला है 0.66 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। ये काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वह आएगी 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 जूल। लेकिन ये ऊर्जा पूछता है मेगा इलेक्ट्रॉन, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप क्या करेंगे, इसमें या बराबर करके 1.6 गुणे 1.2 गुणे 10 टू पावर माइनस 12 में भाग देंगे 1.6 गुणे 10 टू पावर माइनस 19। यह आ जाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 12/16 12/16 गुणे 10 टू पावर 7 हो जाएगा 7। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाग दे दें 4 चौको 16 4 तिहाई 12 3/4 यानी 0.30 4 सत्ते 28 4 पच्चे 20 गुणे 10 टू पावर 7 भी, या लिख सकते हैं 7.5 गुणे 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 टू पावर 6 का मतलब मेगा होता है, तो 7.5 MeV आंसर होगा 7.5 MeV। इतना है, सॉल्व कर लीजिएगा।